हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कभी न कभी आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी विषय में बताएंगे कि समुद्र का पानी खारा क्यों है। पानी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाज़ा आप इस प्रकार से लगा सकते हैं कि जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दुनिया के बहुत सारे जीव जंतु तो जल में रहकर ही अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। मानव के लिए मीठा पानी ही काम में आता है, लेकिन समुद्र का पानी खारा होता है, इसलिए मानव इसे पीने के काम में नहीं ले सकता है। अगर समुद्र का पानी खारा नहीं होता, तो आज हमारे पास पानी पीने के लिए कोई भी कमी नहीं होती। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि समुद्र का पानी आखिर खारा क्यों है, क्या है इसकी वजह की पौराणिक कथा। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र का भी एक धार्मिक महत्व बताया गया है। धार्मिक मतानुसार समुद्र मंथन के अलावा समुद्र का जल खारा होने के पीछे भी कुछ रहस्य है। दरअसल पौराणिक कथाओं की माने तो पूर्व में समुद्र का पानी दूध की तरह सफ़ेद और मीठा था, लेकिन समुद्र के जल का वर्तमान स्वरूप ऐसा नहीं है। अब समुद्र का पानी खारा हो चुका है और ये किसी भी व्यक्ति के पीने के योग्य नहीं है। दोस्तों, आज हम एक पौराणिक कथा के माध्यम से आपको बताएंगे कि इसके पीछे की आखिर वजह क्या है। समुद्र का पानी आखिर में खारा क्यों हुआ। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती शिव को पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या का तेज इतना था कि देवलोक में बैठे देवी देवताओं का सिंहासन भी डोलने लगा। इससे देवता भयभीत हो गए। जब सभी देवता इस समस्या को हल करने में जुटे हुए थे, उसी समय समुद्र देव माता पार्वती के स्वरूप को देखकर मोहित हो गए। जब माता पार्वती की तपस्या पूरी हो गई, तब समुद्र देव ने उनसे विवाह करने की इच्छा जताई। इस संबंध में उन्होंने माता पार्वती के पास विवाह का प्रस्ताव रखा। ये सुनकर माता पार्वती ने समुद्र देव से कहा कि वे कैलाशपति भगवान शिव से ही प्रेम करती हैं और उन्हें अपना पति परमेश्वर मान चुकी हैं। जब समुद्र देव ने यह सुना तो उन्हें गुस्सा आ गया। वे भगवान शिव के लिए भला बुरा कहने लगे। उन्होंने क्रोध में आकर के कहा कि उस भस्मधारी आदिवासी में ऐसा क्या रखा है जो मुझ में नहीं है। मैं सभी मनुष्यों की प्यास बुझाता हूँ। मेरा चरित्र दूध की तरह सफ़ेद है, मेरा पानी मीठा और निर्मल है। हे पार्वती, मेरा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करें। माता पार्वती ने जब अपने सामने भोलेनाथ का तिरस्कार होते देखा तो उनसे बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ। उन्हें समुद्र देव के ऊपर क्रोध आ गया। उन्होंने समुद्र देव को शाप देते हुए कहा कि जिस मीठे पानी पर तुमको घमंड है, वो खारा हो जाएगा। खारे पानी की वजह से तुम्हारे जल को कोई भी मनुष्य ग्रहण नहीं कर पाएगा। माँ पार्वती के उस शाप के कारण समुद्र का जल खारा हो गया। तो दोस्तों, इस कारण से समुद्र का जल माना जाता है कि खारा हो गया। दोस्तों, एक पौराणिक कथा ये भी है कि जब समुद्र का मंथन हुआ था, तब उस मंथन के प्रभाव से भी समुद्र का जल खारा हो गया था। दोस्तों, ये तो थी समुद्र का जल खारा होने की पौराणिक कथा कि किस कारण से समुद्र का जल खारा हुआ। अब हम आपको बताते हैं कि समुद्र का जल खारा होने के पीछे क्या है वैज्ञानिक कारण, किस कारण से समुद्र का जल खारा है। दोस्तों, हम में से लगभग सभी लोग जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा रहता है, लेकिन ये खारा क्यों होता है, ये बहुत कम लोगों को ही पता है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि नदियों का पानी समुद्र में मिलता है और समुद्र में जाने के बाद पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, यानी कि पानी भाप में बदल जाता है और ये बादल के रूप में ऊपर जाता है और यही बादल बारिश के रूप में दोबारा से ज़मीन पर पानी को भेजते हैं। बारिश का पानी नदियों के द्वारा वापस समुद्र में चला जाता है। इस तरह से ये पानी का चक्र चलता रहता है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस चक्र में पानी में नमक यानी कि लवण कहाँ से मिल जाता है।
तो दोस्तों जब बरसात होती है तो बरसात का पानी हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों के संपर्क में आ जाता है। ये गैसें पानी में घुल जाती हैं। इसके कारण बरसात का पानी हल्का सा अम्लीय यानी कि नमकीन हो जाता है। जब यह जल जमीन, पहाड़ों और चट्टानों पर गिरता है तो वहाँ उनमें मौजूद लवण को भी अपने में घुला लेता है। चट्टानों और पहाड़ों की सतह से बहकर जब यह पानी नदियों में पहुँचता है तो सतह से बहकर यह नमक नदियों में भी आ जाता है। लेकिन ये नमक इतना कम होता है कि हमको नदियों का पानी मीठा ही लगता है। नदियों का ये नमक का पानी समुद्र में पहुँचता है। इस तरह से करोड़ों सालों से ये प्रक्रिया होती चली आ रही है। नदियों का ये पानी जब समुद्र में मिलता है तो पानी में मौजूद लवण समुद्र में इकट्ठे होते रहते हैं। इसके अलावा समुद्र में भी कई चट्टानें हैं जिनके लवण समुद्र में घुलते रहते हैं। समुद्र में भी ज्वालामुखी होते हैं जिनके फटने से लावा, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें निकलती रहती हैं। समुद्र में सोडियम जैसे पदार्थ भी हैं जो क्लोरीन से क्रिया करके लवण बनाते हैं। इस तरह से नदियों से आए लवण और समुद्र में उत्पन्न लवण के कारण हमें समुद्र का पानी खारा लगता है। दोस्तों समुद्र में जो नमक मौजूद है वो समुद्र में ही रह जाता है, लेकिन जब सूर्य की गर्मी से इस पानी का भाप में परिवर्तन होता है तो ये बादल बनकर ऊपर चला जाता है और नमक नीचे ही रह जाता है और ये वाष्पीकृत पानी बिल्कुल शुद्ध होता है। यह शुद्ध पानी बादल का रूप ले लेता है और जो बाद में बारिश के रूप में ज़मीन पर बरसते हैं। इस तरह से समुद्र का शुद्ध पानी तो आकाश में चला जाता है, लेकिन नमक समुद्र में ही रह जाता है। इसी प्रक्रिया के कारण से करोड़ों वर्षों से समुद्र का पानी खारा ही बना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से तो समुद्र का पानी और भी खारा ही होता जा रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। समुद्र में कई ऐसी प्रकार की प्रक्रियाएं होती रहती हैं जिसके कारण समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा खारा नहीं होता है। जैसे समुद्र में मौजूद जीव जंतु समुद्र में मौजूद लवण का उपयोग अपने को खोल बनाने में करते हैं और ये जब जीवधारी समुद्र में मरते हैं तो बहुत समय के बाद इनका शरीर चूने का पत्थर बन जाता है। ये चूने के पत्थर समुद्र में हलचल करके समुद्र की सतह पर आ जाते हैं। इस चूने को खनन करके इसको घर में काम आने योग्य बनाया जाता है। ये वही चूना होता है जिसका उपयोग हम घर में करते हैं। तो ये प्रक्रिया निरंतर ऐसे ही चली आ रही है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि किस तरह से समुद्र का पानी खारा हुआ, क्या है वैज्ञानिक कारण और क्या है पौराणिक कथा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।